गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या करती है? डिस्प्ले प्रॉपर्टी किसी भी HTML एलिमेंट का डिस्प्ले डिफाइन करती है और ये एक CSS प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ में हम एक तो नन आएगा, वो नन देखेंगे। इनलाइन आएगा, डिस्प्ले इनलाइन हो सकता है या डिस्प्ले ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले एक नया नोट पैड हम ओपन कर लेते हैं और नोट पैड के अंदर सबसे पहले हम अपनी फटाफट बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। और इसमें हमने ये अपना एक बॉयलर प्लेट बना लिया है। इसका टाइटल हमने दे दिया है डिस्प्ले प्रॉपर्टी और इसमें हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। देखिए, इसको दोबारा से लिखते हैं। तो ये हमारा मेन कंटेंट है जिसमें हमने HTML लिखा है, इसमें टाइटल दे दिया, डिस्प्ले प्रॉपर्टी स्टाइल दे दिया है। यहाँ पर हम स्टाइलिंग करेंगे CSS की और बॉडी के अंदर हम एलिमेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले पैराग्राफ एलिमेंट स्टार्ट करते हैं और इस पैराग्राफ एलिमेंट को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं और लिख देते हैं दिस इज ए पैराग्राफ। ठीक है, ओके। अब इस पैराग्राफ को हम इसको सेव करते हैं और सबसे पहले देखिए, सेव करने के लिए फाइल पे जाएंगे, सेव एज करेंगे और हमने इसका नाम लिखा है display.html। ठीक है, तो हम इसको ऑलरेडी मैं इसको सेव कर चुका हूँ, तो इसको मैं अभी के लिए छोड़ देता हूँ। तो display.html से हमने इसको सेव कर लिया। अब इसको वेब ब्राउज़र पे एक बार फटाफट सेव करके चेक करते हैं। तो आप देखें यहाँ पर हमारा ये पैराग्राफ आ गया, दिस इज अ पैराग्राफ। ओके, तो अब देखिए ये जो पैराग्राफ है हमारा, दिस इज अ पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को हमने डिस्प्ले किया है। अब आपको पता है, अगर मैं एक और पैराग्राफ यहाँ पे कॉपी करके एक और पैराग्राफ इसमें लिख देता हूँ बॉडी के अंदर, दिस इज अनदर पैराग्राफ, तो क्या होगा? रिफ्रेश करें, आपके पास दो पैराग्राफ आ गए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो कंटेंट है ये इतना लिखा हुआ है, लेकिन अगला पैराग्राफ इसके आगे से स्टार्ट ना होकर अगली लाइन से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पैराग्राफ एलिमेंट एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे हम इसको प्रॉपर्टी दे के देखते हैं एक बार। सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को चलिए क्लास दे लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहे हमारे लिए। और क्लास इज इक्वल टू क्लास का नाम देता हूँ मैं, इसको हमने इनलाइन करना है तो इनलाइन ही इसकी क्लास दे देता हूँ। और क्योंकि मेरे को ये दोनों इनलाइन चाहिए, दोनों पैराग्राफ इनलाइन चाहिए, इसलिए दोनों पैराग्राफ को ये मैंने क्लास दे दी है। अब हम स्टाइल के अंदर जाएंगे, CSS देंगे, तो सबसे पहले हम सेलेक्टर यूज़ करेंगे। अगर हम एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करें तो हमारा एलिमेंट है पैराग्राफ P, तो हमें डायरेक्ट P लिख के और इस तरह से इस करली ब्रैकेट के अंदर हमें प्रॉपर्टी लिखनी पड़ती है। ठीक है, और प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी हम देते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर को बॉर्डर प्रॉपर्टी है, और बॉर्डर प्रॉपर्टी देके हम इसको तीन प्रॉपर्टी दे सकते हैं। आप सेपरेट करके भी दे सकते हैं, हमने सेपरेट भी पढ़ा है। जैसे बॉर्डर विड्थ दे सकते हैं, बॉर्डर विड्थ है हमारी जैसे 5px है। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल देख लेते हैं, बॉर्डर स्टाइल दे लेते हैं। बॉर्डर स्टाइल है हमारा सॉलिड या डैश्ड भी हो सकता है, कुछ भी आप दे सकते हैं इसमें। और उसके बाद बॉर्डर कलर दे दीजिए, बॉर्डर COLOR, बॉर्डर कलर है मान लीजिए रेड। तो तीन प्रॉपर्टीज़ हमने दे दी हैं। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें यहाँ पर आपने पैराग्राफ को बॉर्डर दिया है और वो बॉर्डर पूरी विड्थ को कवर कर रहा है। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट जितने भी HTML के हैं वो पूरी लाइन को कवर करेंगे, चाहे कंटेंट आपने उसमें छोटा सा ही क्यों नहीं लिखा है। ठीक है, अभी ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हम एक साथ दे सकते हैं। बॉर्डर लिख के पहले बॉर्डर की विड्थ देते हैं 5px, फिर उसको स्टाइल देते हैं सॉलिड, फिर उसको रेड कलर दे देते हैं। अब देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक साथ तीनों प्रॉपर्टीज़ हमने दे दी हैं। अभी 5px कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, 1px करता हूँ मैं और रिफ्रेश करता हूँ। देखिए, ठीक है। अब जो हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैं थोड़ा यहाँ पे चेंज करता हूँ, हम एलिमेंट सेलेक्टर की जगह क्लास सेलेक्टर करेंगे,
ये जो दो पैराग्राफ है हमारे, ये और ये, दिस इज पैराग्राफ एंड दिस इज अनदर पैराग्राफ, जो दो पैराग्राफ हैं ये, इनको हमने क्लास दी है इनलाइन। तो दोनों को इनलाइन क्लास दी है, इसलिए इस पैराग्राफ की जगह मैं क्लास का नाम लिखूंगा। लेकिन ये क्लास है, ये बताने के लिए HTML को डॉट लगाना पड़ता है। तो सेव करेंगे। अब ये क्लास जहां जहां मिलेगी इसको, उसको ये प्रॉपर्टी दे देगा। ये देखिए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सेम है। ओके, अभी ये तो है हमारा ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि पूरी लेंथ को कवर कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें क्या करना है कि जितना ये कंटेंट है उतना ही ये सिलेक्ट करे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम करते हैं डिस्प्ले को। डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये ब्लॉक है, हमें ब्लॉक नहीं चाहिए, हमें इनलाइन चाहिए। तो हम ब्लॉक डिस्प्ले इनलाइन कर देंगे। तो आप देखें यहाँ पे चेंज आ गया, ये दोनों पैराग्राफ इनलाइन बन गए, सिर्फ एक प्रॉपर्टी दे के, डिस्प्ले। ठीक है, अभी यहाँ पर क्योंकि इसमें हमें पैडिंग भी देनी है, पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी, क्योंकि बहुत चिपका हुआ लग रहा है। पैडिंग दे देते हैं 2px की, और 2px की पैडिंग दे के थोड़ा स्पेस बढ़ गया कंटेंट में। लेकिन यहाँ पर देखें आप, दोनों के बॉर्डर कोलैप्स हो रखे हैं, तो थोड़ा मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन भी दे देते हैं 2px का। ओके, तो मार्जिन 2px आ गया, या 1px भी काफ़ी है, 2px ज़्यादा है तो 1px हम कर देते हैं। ओके, रिफ्रेश। ठीक है, तो दोनों पैराग्राफ जो कि पहले ब्लॉक लेवल थे, हमने उनको इनलाइन डिस्प्ले प्रॉपर्टी के द्वारा इनलाइन एलिमेंट बना दिया। ठीक है, चलिए ये तो हमारा हो गया। अभी क्योंकि पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो क्यों ना एक इनलाइन एलिमेंट को भी लेकर देख लिया जाए। तो ये है स्पैन, जो कि एक इनलाइन एलिमेंट है, और स्पैन को क्लोज किया है, और इसमें लिखते हैं हम हेलो, और एक स्पैन और इसके साथ लिख देते हैं, जिसमें हम लिखेंगे वर्ल्ड। ठीक है, सेव करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखें तो देखें क्या हो रहा है, इसके साथ ही आ रहा है हेलो वर्ल्ड। हम एक नया पैराग्राफ ले लेते हैं, और इस पैराग्राफ के अंदर इस स्पैन को लिखेंगे, तो ये नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट पैराग्राफ की तरह दिखेगा। ये देखिए, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया, और उसमें हमारे दो स्पैन हैं जो इनलाइन है। हालांकि पैराग्राफ तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ये दो अलग अलग स्पैन हैं जो कि इनलाइन है। तो ये हेलो एक स्पैन के अंदर है, ये वर्ल्ड दूसरे स्पैन के अंदर है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या है, इनलाइन है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, और ये तब तक चलते रहेंगे जब तक लाइन पूरी कवर नहीं होती है। ठीक है, अभी ये जो स्पैन है ये तो है हमारा इनलाइन। अब अगर देखें आप, हम क्या कर सकते हैं, अगर तो हम इसको हटा दें यहाँ से, डिस्प्ले को हम यहाँ से एक बार के लिए हटा देते हैं, तो आप देखें क्या हो रहा है, फिर से अपना उसी लेवल पे आ गया ब्लॉक में। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा पैराग्राफ होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो इस ब्लॉक लेवल एलिमेंट को हम हाइट विड्थ दे सकते हैं। हाइट दे देते हैं, हाइट इसकी करते हैं 50px। ओके, और विड्थ दे देते हैं 200px की। तो आप देखेंगे अभी क्या हो गया, हाइट विड्थ इसको हमने डिफाइन कर दी है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये हाइट विड्थ देने के बाद भी ये कंटेंट यहाँ पर कंस्ट्रिक्ट हो गया है, लेकिन फिर भी अगला जो एलिमेंट था वो दूसरी लाइन में ही गया है। ठीक है, क्योंकि हमने डिस्प्ले हटा दिया ना यहाँ से, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये ब्लॉक है, इसलिए अगली लाइन से ही दूसरा एलिमेंट स्टार्ट होना है। अभी हम डिस्प्ले देखिए क्या करते हैं, अभी हमने यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन किया है, तो आप इसको देखेंगे एक के बाद दूसरा गया। अभी क्या हुआ, अभी जैसे ही हमने इसको इनलाइन किया वैसे ही इसकी हाइट विड्थ चली गई है, क्योंकि हाइट और विड्थ जो है ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, ये किसी इनलाइन एलिमेंट को आप नहीं दे सकते। ठीक है, अभी ये बात याद रखें आप, जहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन है उसकी हाइट और विड्थ आप सेट नहीं कर सकते। जैसे आपका ये स्पैन है, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, इनलाइन है, तो इसको भी हाइट विड्थ आप नहीं दे सकते। ये बात ही आपने याद रखनी है, जो एलिमेंट इनलाइन है उसको आप हाइट विड्थ नहीं दे सकते। अब स्पैन को भी आप हाइट विड्थ देंगे, मान लीजिए स्पैन हमने लिखा स्पैन
और स्पैन को आप हाइट विड्थ दे देते हैं जो यहाँ पे दी है, इसी को मैं कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। आप देखें स्पैन को कोई हाइट विड्थ नहीं मिल रही है। अच्छा, स्पैन को बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंस पता चले। बॉर्डर दे दिया हमने, यहाँ पर थोड़ा ग्रीन करता हूँ मैं, सेव करता हूँ। अभी आप देखें इसके आसपास ग्रीन बॉर्डर आ गया है। ठीक है, थोड़ा इसको पैडिंग भी दे देता हूँ, पैडिंग 5px, सेव। तो आप देखेंगे यहाँ पे पैडिंग आ गई है। ओके, लेकिन हाइट और विड्थ सेट नहीं हो रही है ये। ठीक है, क्योंकि स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है। और ये पैराग्राफ को भी क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि हमने इसकी डिस्प्ले को इनलाइन बना दिया है। ठीक है, तो अभी इनलाइन को हम हाइट विड्थ नहीं दे सकते, ये समझ गए आप। अभी एक और डिस्प्ले प्रॉपर्टी है नन। नन करने से क्या होगा, ये जो इनलाइन क्लास है किसको दी है, ये दो पैराग्राफ को इनलाइन क्लास दी है। हम इस इनलाइन क्लास इन दो पैराग्राफ को दी गई है, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो गायब हो गया। क्यों गायब हुआ, क्योंकि ये जो पैराग्राफ थे जिनको इनलाइन क्लास मिली है, उस क्लास में मैंने प्रॉपर्टी दी है डिस्प्ले नन, यानी कुछ भी ना दिखे, तो इसलिए वो वहाँ से गायब हो गया। हमने क्या किया था, उसको इनलाइन किया था, वापिस से इनलाइन कर देते हैं तो आपको इनलाइन दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हाइट विड्थ नहीं आ रही। इसके लिए हमारे पास एक और खास प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले की ही प्रॉपर्टी है, जिसमें वैल्यू डिफरेंट है। इनलाइन तो रहेगा, साथ में हाइट विड्थ देने के लिए डैश लगा के ब्लॉक कर देंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, इनलाइन प्रॉपर्टी से इनलाइन वैल्यू के कारण ये जो पैराग्राफ हैं ये कैसे हो गए, इनलाइन आ गए। और ब्लॉक साथ में दे दिया तो ये इसकी हाइट और विड्थ को भी सेट कर देगा। तो देखिए अब हमने इनलाइन भी अगर बनाना है एलिमेंट को और साथ में इसको हाइट विड्थ भी देनी है, तो डिस्प्ले ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक करना है, दोनों काम साथ हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। तो ये थी हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी, जिसमें हमने इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक और नन पढ़ा। अभी ब्लॉक की बात करते हैं। तो ब्लॉक जो हमारा पैराग्राफ है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ब्लॉक है, उसको ब्लॉक दे के तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम स्पैन को देख रहे हैं, स्पैन इनलाइन है, तो क्यों ना स्पैन को ब्लॉक दे दिया जाए। तो डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट तो ये इनलाइन है स्पैन, देखिए यहाँ ये स्पैन को दे रहा हूँ मैं प्रॉपर्टी। स्पैन बाय डिफ़ॉल्ट कैसा है, इनलाइन है। अगर मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, तो क्या होना है, ये जो अभी हेलो वर्ल्ड स्पैन के अंदर है तो ये इनलाइन है। अभी जैसे ही मैंने इसको ब्लॉक किया है और मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए। तो क्योंकि इसमें पैडिंग नहीं दी, मार्जिन नहीं दिया है, इसलिए ये दोनों बॉर्डर एक दूसरे से चिपक गए हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन कितना करता हूँ, 1px का। ठीक है, अभी रिफ्रेश करूँगा तो थोड़ा मार्जिन आ गया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्योंकि हमने हेलो वर्ल्ड जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन था उसको ब्लॉक कर दिया है, और ब्लॉक होने के साथ साथ इसको ये हाइट और विड्थ भी मिल गई है, हालांकि पहले नहीं थी। देखिए अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्पैन क्या है, इनलाइन। तो ये देखिए इनलाइन है और यहाँ से इसकी हाइट और विड्थ हट गई है। जैसे ही मैंने इसको ब्लॉक किया वैसे ही ये ऊपर नीचे भी आ गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन गया, उसको हाइट विड्थ भी मिल गई। तो हमने डिस्प्ले की 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। ठीक है, इनलाइन, ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक, हाँ साथ में नन, सॉरी, चार वैल्यूज़ पढ़ ली हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी की। तो ये डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को आपने प्रैक्टिस करना है और अच्छे से समझना है, कौन कौन से ब्लॉक एलिमेंट हैं उनको इनलाइन कैसे बनाएं, और जो इनलाइन एलिमेंट है उनको ब्लॉक कैसे बनाएं। और साथ में अगर हमें हाइट और विड्थ भी देनी है तो हमें क्या करना है, हमें हाइट और विड्थ देने के लिए हमें अगर इनलाइन ब्लॉक किया है तो इनलाइन किया है तो इनलाइन के साथ ब्लॉक भी देना पड़ेगा। तो इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा अगर आप हाइट और विड्थ देना चाहते हैं। अकेले इनलाइन को आप हाइट विड्थ नहीं दे सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इस प्रॉपर्टी को आप अच्छे से समझें, उसके बाद हम फ्लोट प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। तो कल हम फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। Please like, share and subscribe this video. Thank you very much.